बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटे कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? साजिद महमूद हियर। बेटे ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ये जहांगीर हाई स्कूल सिस्टम के प्लेटफॉर्म से है। जहांगीर हाई स्कूल सिस्टम का प्रॉपर चैनल है बेटे यूट्यूब पे, आप उसको सब्सक्राइब करें और जो मज़ीद वीडियोस अपलोड हो रही है उनसे हेल्प लें स्टडी में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 है बेटे, सब्जेक्ट जो है जनरल साइंस है, चैप्टर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 3 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। बेटे दो डिफरेंट साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक इन्होंने अलग से रिसर्च की और एक मॉडल बताया डीएनए का, जिसको नाम देते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अब डीएनए है क्या बेटे? डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। अब इसको नाम क्यों दिया गया? फर्स्ट ये डिस्कवर हुआ था बेटे न्यूक्लियस से, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं न्यूक्लिक। और इसकी जो नेचर है वो है एसिडिक नेचर है इसकी, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए है क्या बेटे? इट्स अ हेरेडिटरी मटेरियल है। ये हेरेडिटरी मटेरियल है, ये कैरेक्टर्स जो होते हैं उसको ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। अब जरा इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये आपके सामने बेटे एक सेल है, तो ये न्यूक्लियस है सेल का। तो न्यूक्लियस के अंदर बेटे आपको यहाँ पे ये हेरेडिटरी मटेरियल नजर आ रहा है। ये इरेगुलर फॉर्म के अंदर है। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो जितना भी जो हेरेडिटरी मटेरियल होता है बेटे वो थ्रेड लाइक इरेगुलर फॉर्म के अंदर होता है, जिसको हम नाम देते हैं क्रोमेटिन का। तो जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो फिर यही क्रोमेटिन बेटे अरेंज फॉर्म के अंदर आता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स का। आपके सामने ये डायग्राम है, ये क्रोमोसोम्स का बेटे स्ट्रक्चर है। अब क्रोमोसोम्स के दो आर्म्स होते हैं, ये इसके आर्म्स को नाम देते हैं बेटे क्रोमेटिड्स का, और यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसके से ये क्रोमोसोम्स अटैच होता है स्पिंडल फाइबर पे, इसको हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर का। अब जो क्रोमोसोम्स हैं किससे मिलके बना होता है बेटे? क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये प्रोटीन और डीएनए से मिलके बना होता है। क्रोमोसोम्स के ऊपर या डीएनए के ऊपर बेटे स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम नाम देते हैं जीन्स। यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, जो कि जीन्स क्या है बेटे? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, विरासत की इकाइयां हैं। ये क्या करती है बेटे? कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर रही होती हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर, और ये प्रोटीन की फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रही होती हैं। तो अब इसका बेटे यहाँ पे आप ये क्रोमोसोम्स का अगर हम माइक्रोस्कोपिक इसकी स्टडी करें तो ये डीएनए का यहाँ पे आपको स्टैंड नजर आ रहा है। तो each DNA is made up of 1000 of a small unit called nucleotides। बेटे ये जो डीएनए है पूरा आपको यहाँ पे स्ट्रैंड नजर आ रहा है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। ये ईच डीएनए मेड अप ऑफ 1000 ऑफ, वो हजारों बेटे 1000 ऑफ स्मॉल यूनिट से मिलके बना होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? यूनिट ऑफ डीएनए है। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी का जो यूनिट है वो सेल है, तो ऐसे ही जो बेटे डीएनए का जो यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसके 3 कंपोनेंट हैं पूरे डीएनए के। तो इसके अंदर क्या होती है बेटे? 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं नाइट्रोजन बेसेस। नाइट्रोजन बेसेस होती हैं जो कि इसके मिडिल में आपको ये नजर आ रहा है। अब कौन सी नाइट्रोजन बेसेस हैं? 4 तरह की हैं। एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है और गुआनिन है। उसके बाद बेटे इसके बाहर वाली साइड पे यहाँ पे राइबोज शुगर और फास्फेट ग्रुप अटैच होता है, जो कि बैकबोन का काम करता है, स्केलेटन का काम करता है, इसको स्ट्रक्चर देता है फास्फेट और राइबोज जो शुगर होते हैं। तो अभी हमने बात की कि इसके अंदर कितनी नाइट्रोजन बेसेस होती हैं? 4 तरह की होती है। एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है और गुआनिन है। इसको बेटे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सी से और इसको जी से। अब ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं एक दूसरे के साथ बेटे बॉन्ड बनाया होता है, और वो जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब जो गुआनिन है ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड होता है साइटोसिन के साथ। एडेनिन का बेटे डबल बॉन्ड होता है थाइमिन के साथ, और इस तरह ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। और फॉस्फेट शुगर और राइबोज शुगर, फॉस्फेट एंड राइबोज शुगर मॉलिक्यूल्स इसके साइड पे होते हैं, जो कि एज ए बैकबोन काम कर रहे होते हैं, इसको स्केलेटन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल, डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ए 2 स्ट्रैंड formed by nucleotides।
बेटे अब अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ये जो आपको डीएनए का स्ट्रैंड नजर आ रहा है, ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, इसको डबल हेलिक्स भी बोलते हैं। ये एक दूसरे के साथ ऑपोजिट स्ट्रैंड है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो एक दूसरे के साथ बेटे ये एंटी पैरेलल आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो ये लिंक होता है एक दूसरे के साथ क्रॉस बॉन्ड बाय लाइक अ लैडर। एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जैसे कि बेटे एक लैडर का स्ट्रक्चर होता है, एक सीढ़ी का स्ट्रक्चर होता है, आपके सामने यहाँ पे है। अब ये क्या करता है, डीएनए जो होता है बेटे ये हेरेडिटी मटेरियल है जो कि कैरेक्टर्स को आगे ट्रांसफर करता है। अब वो ट्रांसमिशन जो है कैरेक्टर्स की कैसे होती है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स बेटे व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म गैमेट्स, जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स क्या होते हैं बेटे, स्पर्म्स और एग। स्पर्म्स जो होते हैं वो मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और फॉर्मेशन होती है मेल के अंदर, और एग की जो होती है वो फीमेल के अंदर फॉर्मेशन होती है। और ये कैसे बनते हैं, बाय मेयोसिस। मेयोसिस एक सेल डिवीजन का बेटे एक मरहला है जिसमें सेल्स जो होता है, जिसमें सेल्स के जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। इट्स अ रिडक्शन डिवीजन ऑफ ए सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन की रिडक्शन डिवीजन है। अब जो स्पर्म्स होता है इसकी रिडक्शन हो चुकी है तो इसको हम बोलेंगे बेटे हप्लॉइड्स। ये हप्लॉइड सेल होता है, इसको 1n से जाहिर करते हैं। और एग जो होता है ये भी मेयोसिस से बेटे ये भी बना है, तो इसको भी हम कहेंगे ये भी क्या है, हप्लॉइड सेल है। ये भी क्या है बेटे, हप्लॉइड सेल है, 1n है। जब यहाँ पे स्पर्म जो कि बेटे क्या है 1n है और इसकी फ्यूजन होती है किसके साथ, एग के साथ, जो कि वो भी क्या है बेटे 1n है। तो इनकी फ्यूजन से एक सेल्स बनता है, गैमेट्स बनता है, उसको नाम देते हैं 2n। वो क्या होता है बेटे, डिप्लॉयड होता है, उसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, फॉर एग्जांपल इसमें 23 है, 23 है तो वहाँ पे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ये क्या बना है यहाँ पे बेटे, एक जाइगोट बना है, जाइगोट। अब इसमें देखें तो स्पर्म और एग इनका अपना अपना बेटे हेरेडिटी मटेरियल है। तो यहाँ पे क्या आ चुकी है, रिकम्बिनेशन आ चुकी है मटेरियल के अंदर, डीएनए के अंदर। तो जो एक नया सेल्स बनेगा उसमें स्पर्म्स के कैरेक्टर्स होंगे और एग के कैरेक्टर्स होंगे, मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स यहाँ पे इसके अंदर होंगे। ऐसे डीएनए क्या कर रहा है, कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट कर रहा है उनके पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग के अंदर। अब मुख्तलिफ तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं बेटे जो ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऐसे कैरेक्टर्स को हम नाम देते हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो ट्रांसफर नहीं होते, इसको हम नाम देते हैं नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, कलर ऑफ आईज है, कलर ऑफ स्किन है बेटे, हाइट है, इंटेलिजेंसी है। और जो कैरेक्टर नहीं ट्रांसफर होते, फॉर एग्जांपल जो पेरेंट्स के अंदर कोई बॉडी का पार्ट, एम्पुटेटेड पार्ट है, कोई पार्ट लॉस है, किसी की लेग नहीं है या आर्म नहीं है, तो ये जो कैरेक्टर हैं ये आगे जनरेशन के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम नाम देते हैं नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। तो आज का बेटे जो हमारा टॉपिक था वो था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें हमने डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस किया और कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं उसको हमने डिस्कस किया। कैरेक्टर ऑफ डीएनए के अंदर हमने बेटे देखा कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसमें नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होती है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, और इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एडेनिन का बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड थाइमिन के साथ, साइटोसिन का डबल बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है गुआनिन का साइटोसिन के साथ। और उसके बाद फॉस्फेट और शुगर मॉलिक्यूल्स बैकबोन का काम करते हैं। तो ये हमने बेटे डिस्कस किया फिर कि डीएनए से कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। ये बेटे आज का टॉपिक था। इस टॉपिक के साथ अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।